छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कल मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके बाद सीएम कॉन्क्लेव होगा। उसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हम दोनों उप मुख्यमंत्री मैं और विजय शर्मा दिल्ली जा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित होंगे और उसके बाद सीएम कॉन्क्लेव है कल सेकंड हाफ में, और 28 तारीख को भी उसमें शामिल होने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हम दोनों उप मुख्यमंत्री मैं और श्री विजय शर्मा जी दिल्ली जा रहे हैं। इस बीच बहुत लोगों से मिलना होगा, छत्तीसगढ़ के हित के बारे में बातचीत होगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में जल भराव की स्थिति बहुत भयानक है। लगातार हम देख रहे हैं कि थोड़ी बारिश में पानी भर जाता है। पहले भी बारिश होती थी लेकिन पानी 1 से 2 घंटे में निकल जाता था। दिल्ली में जल भराव की स्थिति बहुत भयानक है। लगातार हम देख रहे हैं कि जरा छोटी सी बारिश में पानी भर जाता है। लेकिन दिल्ली में इस बार जो हालत है, इससे बुरी हालत हमने दिल्ली में कभी नहीं देखी। बारिशें पहले भी होती थी लेकिन 2-3 बारिश के बाद ऐसा लगता था कि पानी इकट्ठा हुआ और 1-8 घंटे में ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी बारिश होने के बाद अगर 10-10, 12-12 घंटे पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ड्रेन सफाई के नाम पर, नालों की सफाई के नाम पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कितना बड़ा घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार के 3 डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और एमसीडी, तीनों का काम था इन नालों की सफाई करना। लेकिन तीनों ने मिलकर नालों की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार किया, जिसका मूल कारण है छोटी सी बारिश में भी जल भराव हो जाता है। लोग पैदल सड़क पर चल रहे हैं, करंट लगने से उनकी मृत्यु हो रही है। इतनी लापरवाह सरकार, इतनी भ्रष्टाचारी सरकार दिल्ली में हमने कभी नहीं देखी। और अगर नैतिकता नाम की कोई चीज़ है, इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली को इन्होंने लूट के खा लिया। दिल्ली को इससे बदतर हालत में हमने कभी नहीं देखा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर हमारी सेना की औसत आयु दुनिया की सेनाओं की औसत आयु से ज्यादा होगी तो युद्ध के दौरान हमें परेशानी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ योजना शुरू की गई है। देखिए, सबसे महत्व की बात यह है कि अग्निवीर ये जो योजना आई है, हमारे देश की जो सेना है उस सेना में हम लोग यंग ब्लड ला पाए। दुनिया की सेना की जो एवरेज एज है उससे ज्यादा हमारी सेना की एवरेज एज अगर रहेगी तो युद्ध के समय हम तकलीफ में आ सकते हैं। इसका विचार करते हुए इस योजना को लाया है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आकर उनकी पत्नी, माता पिता से मुलाकात की। वे अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर काफी चिंतित थे। पश्चिम बंगाल के आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास स्थान पे आई थी और उनके परिवार वालों से, अरविंद जी के धर्मपत्नी जी से, उनके माता पिता जी से, सबसे मिलने आई थी, उनका हालचाल जानने आई थी। और ये अरविंद जी की सेहत को लेकर काफी चिंतित थी। उस विषय पर भी उन्होंने अपनी बात पूरी डिटेल में समझी, उनका हालचाल जाना और वे संघर्ष की घड़ी में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी हैं, ये मैसेज देकर हो गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि हमने हमेशा कहा है कि जिस आचरण की उम्मीद वे हमसे करते हैं वह आचरण उनकी तरफ से भी होना चाहिए। भाई, आप नीति आयोग में उठाइए, बट हमेशा इस बात को हम लोगों ने कहा है कि जिस आचरण की उम्मीद आप हमसे रखते हैं वो आचरण आपकी तरफ से भी तो होना चाहिए। जब आप लोगों की सरकार थी उस वक्त मुझे बताइए, उस वक्त के बजट में क्या हर राज्य का जिक्र कर उसके नाम पर राशि आवंटित की जाती थी या योजनाओं की घोषणा की जाती थी? आप कितने भी आजादी के बाद से अभी तक के सारे बजट निकाल के देख लीजिए
और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बजट ऐसा नहीं है जिसमें हर राज्य का जिक्र किया। समय समय पर जिस जिस राज्य को हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ी है वो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की गई है। लंबे समय से बिहारियों की मांग थी। मेरी समझ के परे है कि अगर एक राज्य को अगर जिक्र किया गया है तो उसमें इतनी तकलीफ किस बात की।